धर्मापुरी नाम के एक गांव में चौहान नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे बकरी, गाय, भैंस, मुर्गियां सब थी। वो भैंस का निकाला हुआ दूध वो घर पर आने वाले लोगों को देकर पैसे कमाता था। चौहान बहुत लालची था और नेक इंसान तो बिल्कुल नहीं था, ऊपर से कंजूस भी था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह थी। चौहान को दूध के व्यापार के साथ साथ चिकन का भी व्यापार था, यानी मटके में चिकन बनाकर बेचना। अपने घर के सामने ही सेटअप किया हुआ था। बीच में लकड़ी रखी हुई थी। चौहान और उसकी पत्नी मिलकर चिकन पर मसाला लगाकर उन लकड़ियों पर लगाकर वे उस घड़े में डालते थे। फिर उस घड़े पर आग लगाते थे। वो आग से मटका अच्छे से गर्म हो जाता था और उसके अंदर चिकन अच्छे से पक जाते थे। वो चिकन प्लेट में डालकर दोनों लोगों को परोसते थे। ऐसे उनका व्यापार अच्छे से चल रहा था। एक दिन उनके गौशाला में उनकी गाय नीचे गिरकर तड़पती हुई नजर आई। उसके मुंह से कुछ झाग भी निकल रहा था। चौहान, ये बहुत समय से बिल्कुल दूध नहीं दे रही है, ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। डॉक्टर को दिखाने की सोचे तो पैसे खर्च होगा सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ये ऐसे गिर गई है, क्या करे? पत्नी, क्या करेंगे, मर गई तो गांव के बाहर छोड़ना होगा, लेकिन इसे लेकर जाने के लिए भी तो पैसे मांगेंगे ना, कैसे करेंगे? यूं पूछी। चौहान, इसे किसी को तो सौंपना होगा, फिर वही जाकर उसे छोड़ आएगा। अब वो बकरा कौन है देखना होगा। यूं कहा। फिर उनके घर के आगे ही एक स्वामी जी जा रहे थे। उन्हें देखकर चौहान और उसकी पत्नी को एक ख्याल सूझा। चौहान, स्वामी जी एक बार यहाँ आएंगे? यूं कहा। स्वामी जी उनके पास गए। चौहान, स्वामी जी आप गांव के बाहर एक आश्रम चला रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं कभी बीमार हुआ था तो अगर मैं ठीक हो गया तो मैं गौदान करूँगा, यूँ भगवान की कसम खाया था। अब मैं गौदान किसे दूं, यूँ सोच रहा था कि आप दिख गए। आपके आश्रम में दूध की जरूरत होगी ना, मेरा गौदान स्वीकार करेंगे क्या स्वामी? यूँ पूछा। स्वामी, आहा, कितना अच्छा हृदय है तुम्हारा बेटा। हमारे आश्रम में दूध की जरूरत बहुत है। आपके गौदान को मैं स्वीकार करने तैयार हूँ। यूं कहा। पत्नी, बस ऐसे ही नहीं बोलना है स्वामी जी, अभी भगवान की कसम खाकर बोलिए कि मैं स्वीकार करता हूँ। यूं बोली। स्वामी जी, ये क्या कुछ अजीब से बोल रही हो? कसम क्यों? ठीक है, मैं आपका गौदान स्वीकार कर रहा हूँ, ये मैं कसम खाता हूँ। कहते हुए सर पर हाथ रखकर कसम खाए। चौहान स्वामी जी को गौशाला के पास लेकर गए। वहाँ गाय जमीन पर मरने की स्थिति में थी। ये देखकर स्वामी जी, ये क्या जी, ये गाय तो मरने की स्थिति में है, इसे मैं कैसे स्वीकार करूं? ये मुझे नहीं चाहिए। यूं कहा। चौहान, वो सब नहीं चलेगा, आपने भगवान पर कसम खाई है ना, तो इसे लेकर जाना ही होगा। यूं कहा। स्वामी जी एक बार आंख बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से जो हुआ वो सब जानकर, तुम लोग सच में कितने निर्दय हो। उस गाय का इलाज करने में पैसे लगेंगे, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो मर गई तो लेकर छोड़ने के लिए पैसे लगेंगे सोचकर मुझे गोदान कर रहे हो, इतना ही ना? यूं कहा। चौहान, हाँ स्वामी जी, वाह एकदम सही कहा। हाँ, हम जानकर ऐसे किए। अब आपके पास ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। किसमें ले जाएंगे, लॉरी में या ऑटो में? यूं कहा। स्वामी जी, वो सब की कोई जरूरत नहीं है बाबू, अभी उसकी बहुत उम्र बाकी है। वो मेरे साथ ही अच्छे से चलकर आएगी, देखना वहाँ हमें दूध भी देगी। कहकर वहाँ से निकल गए। जंगल में एक जगह जाकर कुछ फूल पत्ते तोड़कर लेकर आए। उन सब का पेस्ट बनाकर वो गाय के नाक में डाले। बस वो जोर से चीखी, उसके गले से पूरा कफ बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वो खड़े हो गई। वो देखकर चौहान और उसकी पत्नी दंग रह गए थे।
स्वामी जी। ये तुम्हारे पास होती तो बहुत सारे लीटर दूध देती थी, लेकिन तुम्हारी वो किस्मत कहाँ। यूं कहा चौहान। वो गाय हमारी है, हमें देकर जाओ, हम नहीं मानेंगे। यूं कहा स्वामी जी मुस्कुराते हुए उस गाय पर हाथ फेरे। फिर वो गाय जोर से उन दोनों को मारी। वे दोनों उछलकर दूर जाकर गिरे। स्वामी जी फिर उस गाय को लेकर वहाँ से चले गए।